और जब तक ये हमारी पक रही है, मैं जो है हम यहाँ पे चाइना में, मैं और मेरे जो रूममेट्स हैं, हम घर का ही जो है दही इस्तेमाल करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि चाइना में जितना भी अभी तक हमने दही यूज किया है, डिफरेंट ब्रांड्स का भी यूज किया है, वो सारे का सारा मीठा होता है। तो फिर रोटी के साथ तो मीठा दही नहीं खाया जा सकता कि आलू वाली रोटी और साथ में मीठा दही हो। तो उसके लिए फिर हम घर में ही दही बनाती हैं और साथ हम पलटा देते हैं। और देसी घी की जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत बहुत मजे की आ रही है, बहुत ज्यादा मजे की आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बाहर की कंट्री में रहते हुए भी जो है देसी पकवान और देसी जो खाने हैं उन सबसे लुत्फ अंदोज होते हैं। और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने अपनी कंट्री में भी और बाहर भी हम पे अपना एक खास करम बना के रखा हुआ है कि हमें बाहर के खानों की या पाकिस्तान के खानों की इतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है, क्योंकि हम फिर घर में ही बना लेते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू नूर किचन। और आज चाइना के अंदर पहली छुट्टी है, यानी कि विंटर वेकेशन आज से स्टार्ट हो चुका हुआ है ऑफिशियली। और साथ में फिर मैंने सोचा कि आज फिर कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हेक्टिक सेमेस्टर जो था वो हमारा खत्म हो गया हुआ है। तो फिर उस खुशी में मैंने कहा कि चलो आलू का पराठा बनाते हैं अपने नाश्ते में, जिसके लिए मैंने जो है आलू की जो मटेरियल है पेस्ट, जिसको हम अपनी जुबान में पीठी कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसको अपनी जुबान में क्या कहते हैं, वो मैंने रेडी करके रख लिया हुआ है। और इसमें मैं जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, तो मैंने सब्ज मिर्च डाल दिया। इस वजह से आपको ये हरा हरा सा और वाइट वाइट सा नजर आ रहा होगा। और उसके लिए जो है मैं डबल रोटी वाला यानी कि 2 पेड़े मैंने छोटे छोटे से कर लिए। और अब इसको स्टार्ट करते हैं कि बाहर की कंट्री में चाइना में आलू का पराठा हम कैसे बना सकते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी छोटी छोटी सी 2 रोटियां बना लूंगी और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आलू का जो पेस्ट है मैं वो लगाऊंगी। जो मैंने 2 छोटी छोटी रोटी के पेड़े बनाए हुए थे, उनमें से एक को मैंने बेल लिया है। और आप इसका साइज देखें, इतने साइज की मैंने एक रोटी बेल ली है। अब मैं दूसरी रोटी को यहाँ पे बेल रही हूँ। और आप मुझे बताएं कि आप लोग की कंट्री में विंटर वेकेशंस का क्या सीन है, स्टार्ट हो चुकी हुई है कि नहीं अभी हुई है, और आप लोग अपनी विंटर वेकेशंस कैसे मना रहे हैं। और चाइना का न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है। और विंटर वेकेशंस जब आती हैं चाइना की, तो वो न्यू ईयर के साथ ही आती हैं, यानी कि न्यू ईयर हो गया और विंटर वेकेशंस इकट्ठी आती हैं। तो आपसे बातें करते हुए मेरी जो दूसरी रोटी है वो भी बन गई है। और जो मैंने आलू का पेस्ट बनाया हुआ था, अब इसको इसमें लगाऊंगी। और साथ में जो है मैं चूल्हे के ऊपर तवा भी रख दूंगी कि ताकि वो हीटेड हो जाए, क्योंकि मुझे पेस्ट जो है वो रोटी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा लगाऊंगी। और आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी लगा सकते हैं। और इसको मैं दोनों हाथों की मदद से फैला लूंगी। और इसके ऊपर जो है ये मैंने चाइना के अंदर घर में ही मक्खन लेके उसके बाद मैंने इसका देसी घी बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोटी के ऊपर लगा दूंगी। और फिर जो मेरे पास जो दूसरी रोटी थी उसको मैं इसके ऊपर ऐसे लगा के दोनों की तहें जो हैं इनको बराबर कर दूंगी, कि ताकि ये जब रोटी पक रही हो तो ये आपस में जो है ये खुले ना, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बाहर की तरफ ना निकल जाए। और बस आपने दोनों हाथों से इसको बराबर कर लेना है। और दूसरी तरफ जो है तवा वो भी हमारा गर्म हो चुका हुआ है। थोड़ा सा इसको हाथ से हम बड़ा कर लेंगे कि ताकि जो दरमियान में हमारा पेस्ट है वो हर जगह पे इक्वली फैल जाए। और इसको हम यहाँ पे तवे के ऊपर डाल देंगे। और जब तक ये हमारी पक रही है, मैं जो है हम यहाँ पे चाइना में, मैं और मेरे जो रूममेट्स हैं, हम घर का ही जो है दही इस्तेमाल करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि चाइना में जितना भी अभी तक हमने दही यूज किया है, डिफरेंट ब्रांड्स का भी यूज किया है, वो सारे का सारा मीठा होता है। तो फिर रोटी के साथ तो मीठा दही नहीं खाया जा सकता कि आलू वाली रोटी और साथ में मीठा दही हो। तो उसके लिए फिर हम घर में ही दही बनाती हैं। और साथ में जो है चटनी है, पुदीने की चटनी, पुदीना हमने घर में ही लगाया हुआ है और वहीं से हमने फिर इसकी चटनी बनाई है। और साथ में जो है मेरा ये दही का रायता, जिसमें मैंने चटनी डाली हुई है, वो भी रेडी हो गया होगा। और अब हम देखते हैं अपनी रोटी की तरफ। तो इसकी एक साइड सिक चुकी हुई है, तो इसको मैं पलटूंगी। और जो देसी घी है उसको अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो हम पलटा देते हैं। और देसी घी की जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत बहुत मजे की आ रही है, बहुत ज्यादा मजे की आ रही है। तो
अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बाहर की कंट्री में रहते हुए भी जो है देसी पकवान और देसी जो खाने हैं उन सबसे लुत्फ अंदोज होते हैं। और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने अपनी कंट्री में भी और बाहर भी हम पे अपना एक खास करम बना के रखा हुआ है कि हमें बाहर के खानों की या पाकिस्तान के खानों की इतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है, क्योंकि हम फिर घर में ही बना लेते होते हैं। तो ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करम है हम पे। नहीं तो मोस्टली मैं देखती होती हूँ कि जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हें यही मसला होता है कि खाना बनाना नहीं आता है, या वो फिर बहुत ज्यादा उन्हें क्रेविंग हो रही होती है पाकिस्तानी खानों की। तो उसके लिए फिर हम जो है लड़कियां उससे बेहतर हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे घर वालों ने भी हमें खाना बनाना सिखाया हुआ है, और फिर जब जो दिल करता है वो हम बना लेती हैं। और ये देखें यहाँ पे आप देखें इसको करीब से जरा, ये रोटी कितनी मजे की ये बन रही है। और बस इसको हल्की हल्की आंच पे इसी तरीके से बस पकाते जाना है ताकि जो है ये ज्यादा अच्छे से क्रिस्पी बन के रेडी हो। बंद कर देना।